this is my last video of this year. First of all, I'm so sorry because of my voice. I know it's little weird because I have cold. I'm suffering from cold, जिस वजह से मेरी गले की जो हालत है बहुत बुरी हो चुकी है. I know, right? बट इसका कुछ नहीं कर सकते. And this video is very very important for me, and maybe this will be a happy ending video of this year. So start करते हैं. पहले hi all of you. Hi all of you. Okay, my English is not good, so please do not judge me. I'm trying to be better. So I hope आप सब ठीक हो, हेल्दी हो, और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. अभी बज रहे हैं शाम के 6:55 और मैं भी कुछ आवर्स के बाद 2025 ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल एंटर टू 2026, जहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, माय होल फैमिली एंड ए न्यू मेंबर, शी इज़ देयर विथ मी. My daughter is going to enter in the next upcoming year, 2026. And my best friend, yes, her name is Arzu Khatun. देखो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे बनाए, लाइक इतने भी ज़्यादा नहीं, जितने भी बनाए अच्छे बनाए. बात होती है कभी कभी नहीं भी होती है, बट एक लड़की है जिससे मैं हमेशा बात करती हूँ, और अगर बात ना भी हो पाए हमेशा याद तो रहता है कि हाँ एक बंदी है जहाँ मैं उससे, जिसको मैं रात में कभी भी कॉल कर सकती हूँ. मतलब टाइम देखना नहीं पड़ता. अगर अकेला फील हो रहा है, बोर लग रहा है, अगर नहीं भी हो रहा है कुछ भी, कॉल कर लो, बात कर लो और मूड फ्रेश हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम फैमिली, शी इज़ लाइक अ फैमिली. सो तो आज उसने मुझे लाइक आधे घंटे पहले कॉल किया, विच वॉज नेवर हैपेंड. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी कॉल्ड मी. शी वॉज लाइक कि डायरेक्ट मुझे पूछा कि तेरा एड्रेस सही है कि नहीं, मुझे बता पहले. मैंने चेक किया, आई वॉज लाइक कि हाँ सब सही है. एंड शी सेड आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ चॉकलेट केक फॉर यू फॉर द न्यू ईयर, एज अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर मी. एंड आई वॉज सो सरप्राइज. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि देखो कोई भी अगर आपके लिए एफर्ट्स डालता है ना, वो एफर्ट मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगता है. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. सो दिस ईयर वॉज फुल ऑफ ट्रेजेडी. अच्छा भी था, बुरा भी था. और देखो ओवरऑल मेरी पूरी स्टडीज़ को ले लो, मेरे जॉब करने तक का सफ़र, इट वॉज लाइक फुल ऑफ हेक्टिक, टेंशन वगैरह वगैरह. But this year, I spent most of the time at my home, in my room. ठीक है, 24/7 में रहती हूँ and I'm happy. कभी कभी मुझे बोर भी लगता था, but अभी ये छोटी सी खुशियों का पिटारा मेरे साथ है, so I don't feel bored. I'm quite happy. और मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना है. So I want to tell that 2025 was the best. तो मंथ बाय मंथ विल टॉक, मतलब कौन से मंथ में क्या हुआ. लेट्स स्टार्ट विथ 2024 नवंबर. आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट. देन इन जैन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू टेक एन एक्शन, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि या तो जॉब छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, और एल्स कंटिन्यू कर पाओगे तो ऐसा कन्वीनियंस देखो कि आपके हेल्थ के ऊपर असर ना पड़े. एंड उस टाइम पे द बेस्ट मोमेंट वॉज कि छोड़ देना ही बेटर था, क्योंकि एज अ फ्रेशर तब मुझे अलाउड नहीं था वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन. सो इट्स ओके. तो जैन में वो हुआ. जैन में मैंने रेजिग्नेशन लेटर डाला और 2 months मैंने सर्व किया. देन इन अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1 मेरा लास्ट डे था. उसके बाद से मैं घर में ही रही हूँ. मंथ बाय मंथ मैं हॉस्पिटल्स जाती रही. मुझे ऐसे ही करते करते अगस्त का महीना आया. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज August 28th, on my birthday, my daughter was born. Yes,
She born on 28th of August, which is my birthday, and now it's her birthday as well. And बस years का difference है. I born in 2003 and she born in 2025. Best moment of the year. उसके बाद से तो मैं क्या ही बोलूँ. I have lots and lots of memories of 2025 after August because I saw her growing on my hands. मतलब my baby, I took care of her. I have dealt with lots and lots of things which I never ever imagined I will have to. के बाद से मैंने सोचा कि देखो हमारे टाइम में क्या था, मेमोरीज बनाने का जरिया ये था कि आप फोटो ले लो और रख लो अपने पास. बट अब का जनरेशन ऐसा है कि आप हर एक मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो बिकॉज इट्स 2025. वी हैव कैमरास, फोन्स एंड लॉट ऑफ स्टफ्स टू जस्ट कैच ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर्स. सो बस मैं क्या की, मैंने भी फ़ोन उठाया, हर एक चीज़ जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उतनी सारी वीडियोस बनाई. बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं रुक गई क्योंकि मेरा हेल्थ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था. एंड आई थॉट कि कौन ही देखेगा. बट लेटर आई रियलाइज कि मैंने ये ऑडियंस के लिए नहीं किया है. दिस इज़ फॉर माई फैमिली, फॉर मी एंड स्पेशली फॉर माई डॉटर. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बड़े होने के बाद हर एक वीडियो देखे अपना, जिससे उसे पता. मैं चाहती हूँ वो हर एक चीज़ को देखे, मतलब खुद को बढ़ते हुए देखना, उसने क्या क्या मस्तियाँ की है, कैसे कैसे लोगों को परेशान किया है और कितनी क्यूटनेस दिखाई है. वो सारी चीज़ें वो देखे मंथ बाय मंथ और रियलाइज़ करे कि एक्चुअल में बच्चों को संभालना बहुत हार्ड होता है. हम समझ नहीं पाते अनटिल एंड अनलेस हम उस दौर से जब तक नहीं गुजरते हैं. नाउ आई डू रेस्पेक्ट माई मदर इन लॉ बिकॉज मुझे अभी पता चल रहा है कि कितना मुश्किल होता है, कितना मतलब हर्ट होता है अगर अपने बच्चों को जब कुछ हो जाए. और जब हम रिटर्न आंसर्स देते हैं ना मम्मा को, पापा को, तो वो चीज़ उनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने जैसा पाला है हमें उस हिसाब से तो हमने तो कुछ भी नहीं किया है, तो उतने लायक भी नहीं बने. और बस यही सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बोलने जाऊँगी बहुत कुछ बोलूँगी और वीडियो कभी एंड ही नहीं होगा. बट द बेस्ट इज़ कि मैं जितने अच्छे मोमेंट्स हो उसको सारी चीज़ों को कैप्चर करूँ, सैड मोमेंट्स को ना करूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो देखे. एंड या सो ओवरऑल मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ. मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि मैं आज के दिन पर बहुत कुछ करूँगी, लाइक 31 ऑफ दिसंबर. बट शायद मुझसे हो नहीं पाएगा. मेरी आवाज़ ही आप देख रहे हो, मैं बस वीडियो के चक्कर में इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ. एंड कल मेरी हालत क्या होने वाली है आई डोंट नो. बट मैंने दिमाग में एक फ्रेम बना लिया कि मैंने आज तक जो नहीं किया है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो मुझे पसंद है और जो मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, मैं स्टार्ट कर दूंगी विदाउट डिलेइंग इट. क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड आई डोंट नो कि मुझे कब क्या हो जाए. एंड आई डोंट वांट टू रिग्रेट लेटर कि मैंने ये नहीं किया था. कोई बात नहीं, आई डू हैव माई गिफ्ट ऑफ दिस ईयर एंड इवन माई फैमिली इज़ विद मी, सो आई एम बहुत ज़्यादा लक्की भी हूँ एंड आई एम हैप्पी एज वेल. एंड आई विश यू ऑल टू बी हैप्पी एंड हेल्दी बिकॉज as we know in this generation everyone is getting worse because of their health conditions, right? अब मेरी आवाज़ जाने लगी है. So by the end of this video I am going to say कि आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो, अपने फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड हो सके उतनी अच्छी तरीके से जियो. क्योंकि झगड़ा, गुस्सा होना या जो खुन्नस वगैरह जो रहती है वो निकाल दो, क्योंकि कभी ना कभी आपको भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है. आपका कुछ परमानेंट है ही नहीं, सब टेम्परेरी है. सो एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय द वे ऑफ लिविंग एंड बी हैप्पी. जितने में हो उतने में खुश रहो. लास्टली आई एम थैंकिंग गॉड कि उन्होंने हमें हेल्दी रखा है, हमारे हाथ पैर सही सलामत है, जिस वजह से हम
अपने ड्रीम्स को, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम कर सकते हैं वो नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, एंड वो लोगों को वो चाहिए। तो मैं चाहती हूँ भगवान उन पे भी ध्यान दे, हम पे भी ध्यान दे, हमारी गलतियों को माफ़ करे, हमें सही रास्ता दिखाए और हमारे साथ रहे। एंड आई होप आपका भी 2025 खट्टा मीठा रहा होगा। एंड आने वाला ईयर 2026 जो कि कुछ ही घंटों में आने वाला है, आपका बेस्ट हो, सही हो, और आपकी जो जितने भी सारी चीज़ें आप अचीव करो, हेल्दी रहो और खुश रहो। इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलना भी चाहती हूँ तो मैं भूल चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो। एंड लास्टली दिस वीडियो स्पेशली फॉर मी, फॉर माई डॉटर, फॉर माई फैमिली। अगर आप देखते हो तो आपको भी थैंक यू।